मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, आज राम जन्म महोत्सव है। श्री राम का आज जन्म हुआ। आज मन में हुआ कि श्री राम जन्म की कथा को रामायण के माध्यम से, श्री रामचरितमानस के माध्यम से आप सबके सम्मुख रखा जाए। बहुत अच्छा पर्व और बहुत ही अच्छे एक दिन आज गुरुवार पर आकर पड़ा। नवमी तिथि को भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव आविर्भाव हुआ। उस उपलक्ष्य में राम कथा करने का मन हुआ। आप जानते हैं कि जैसे जैसे धर्म की हानि हुई विगत वर्षों में, विगत दशकों में, शताब्दियों में, फलस्वरूप हमारे सामने बहुत सारे उसके तक परिणाम हमारे सामने आए हुए हैं। कोरोना के रूप में एक परिणाम भी है, चल ही रहा है। उसमें हम ज़्यादा गहराई में न जाते हुए प्रभु के नाम का स्मरण करें। जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा है कि नाम कलियुग केवल नाम धारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। किसी भी कथा के आरंभ करने से पहले श्री गणेश वंदन किया जाता है। श्री गणेश जी का स्तवन करें, माँ सरस्वती का ध्यान करें और तब श्री राम जन्म की कथा को यहाँ तुलसीदास जी ने बालकांड में की है, वहाँ से आरंभ करेंगे। पहले हम श्री गणेश जी की वंदना करते हैं। गणेश जी का ध्यान करते हुए श्री गणेशाय नमः। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि। सकल विघ्न कर दूर हमारे, सकल विघ्न कर दूर हमारे। प्रथम धरे जो ध्यान तिहारो, प्रथम धरे जो ध्यान तिहारो। तिनके पूर्ण कारज सारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न कर दूर हमारे। लंबोदर गज बदन मनोहर, लंबोदर गज बदन मनोहर। लंबोदर गज बदन मनोहर, कर त्रिशूल पर सुवर धारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न कर दूर हमारे। रीति सिद्धि दो चमर डुलावे, रीति सिद्धि दो
चमर डुलावे मूसक वाहन परम सुखारे मूसक वाहन परम सुखारे जय गणेश गढ़ नाथ दयानिधि सकल विघ्न कर दूर हमारे ब्रह्मादिक सुर ध्यावत मन में 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 ऋषि मुनि गण सब दास तुम्हारे जय गणेश गण नाथ दयानिधि सकल विघ्न कर दूर हमारे प्रथम धरे जो ध्यान तिहारो तिनके पूर्ण कारज सारे ब्रह्मानंद सहाय करो नित ब्रह्मानंद सहाय करो नित ब्रह्मानंद सहाय करो नित ब्रह्मानंद सहाय करो नित भक्त जनों के तुम रखवारे जय गणेश गढ़ नाथ दयानिधि सकल विघ्न कर दूर हमारे श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश जी की स्तुति के पश्चात हम एक बार भगवान भोलेनाथ भगवान शिव महाशिव सदाशिव का ध्यान करते हैं नमन करते हैं उनको भी वंदन करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्त्यं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान राम का जन्म तुलसीदास जी जहाँ से कथा कहते हैं बालकांड में, उसकी कुछ भूमिका तुलसीदास जी कुछ पूर्व चौपाइयों में करते हैं, उनको हम यहाँ आरंभ करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी रघुनाथ मम संकट भारी। तब है दृश्य भये पावक सकल भय समुझाय परमानंद मगन नृप हरस न हृदय समाय। तब है दृश्य भय पावक सकल सभई समझाई कि तदनंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए, राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। परमानंद मगन रप हरस न हृदय समाई। कि तब ही राय प्रिय नारी बोलाई कौशल्याति ताह चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना उभय भाग आधे कर कीना। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई,
उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि तहाँ चली आई। कौशल्या आदि सब रानियां तब वहां पर चली आई बुलाने से। अर्धभाग कौशल्य ही दीना, जो भविष्य राजा को दिया गया था उसका आधा भाग राजा ने कौशल्या को दिया और उभय भाग आधे कर कीना और आधे भाग के 2 और हिस्से कर दिए। के कवि कहे नृप नृप सो दयऊ रहो सो भय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या के कई हाथ धरी दीन सुमित्रा ही मन प्रसन्न करी। कई कहे नृप सो दयऊ, वे उनमें से एक भाग राजा ने केकई को दिया। रहो सो भय भाग पुनि भय, और शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए। और राजा ने उनको कौशल्या और केकई के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। कौशल्या केकई हाथ धरी दीन सुमित्रे मन प्रसन्न करी। ऐ विधि गर्भ सहित सब नारी भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर में सब राज रानी शोभाशील तेज की खानी। सुख जोत कछुक काल चली गए जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। वह उनमें से एक भाग राजा ने केकई को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए। राजा ने उनको कौशल्या और केकई के हाथ पर रखकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। इस प्रकार सब रानियां गर्भवती हुई। यही विधि गर्भ सहित सब नारी भई हृदय हर्षित सुख भारी। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई और उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सब लोगों में सुख और सम्मति छा गई, सब और संपत्ति भी छा गई। सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर में सब राज ही रानी शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। शोभाशील तेज की खानी। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता। सुख जुत कचुक काल चली गए। और फिर कुछ अवसर बीता। जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। जिसमें प्रभु को प्रकट होना था, ऐसा कुछ समय और बीता। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मोल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हरि, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। योग लग्न ग्रह वार तिथि सभी अनुकूल हो गए। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग हैं, ग्रह तिथि योग वार लगन, ये सब जब अनुकूल हो गए, जड़ चेतन सब हर्ष से भर गए। और ऐसा वर्ष के आरंभ में जब वसंत अपने चरम पर होता है तभी होता है। कुछ विशेष वर्षों में कुछ विशेष लग्न, विशेष योग, विशेष तिथि, विशेष वार आते हैं, तब ऐसा कोई योग बनता है जब परम पिता परमात्मा अपने पूर्ण सत्य के साथ उपस्थित होते हैं। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि गीता।
दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, पवित्र चैत का महीना था और नवमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष का भगवान को सबसे प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। 12 बजे का समय अभिजीत मुहूर्त का होता है। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी और न बहुत धूप थी, न गर्मी थी। वे पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरि गन मनि हारा, सिरवहि सकल सरितामृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। वन फूले हुए थे, वन कुसुमित गिरिगन मन यारा, और पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सिर वही सकल सरिता अमृत धारा। सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। गगन बिमल संकुल सुरजू था, गावहि गुण गंधर्व बरु था। सो अवसर बिरंच जब जाना, जब ब्रह्मा जी ने मैं भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समीप सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। सजले सकल सुर साज विमाना, और निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसहि सुमन सुअंजलि साजी, गह गहि गगन दुंदुभि बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहु विधि लावहि निज निज सेवा। बहु विधि लावहि निज निज सेवा। बरसहि सुमन सुअंजलि साजी, और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। गह गही गगन दुंदुभि बाजी, आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, मुनि और देवता स्तुति करने लगे। और बहु विधि लावहि निज निज सेवा। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। सियापति राम जय जय राम, जय प्रभु राम जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, रघुनाथ मम संकट हारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। यहाँ प्रकट हुए प्रभु श्री राम जी। माता कौशल्या को धन्य किया, इस भारत भूमि को धन्य किया, अयोध्या कुल को धन्य किया, संपूर्ण अयोध्या को धन्य किया, जन जन को धन्य किया। जनमानस में एक अद्वितीय अनुपम अद्भुत ऊर्जा के संचार को किया। शांतं शाश्वतं प्रमेय नघम निर्वाण शांति प्रदम,
ब्रह्मा शंभो फणीन्द्र सेव्यं निशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहारक्पतेर्दस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रियच्चिरक्पुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोष च। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नैन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गवै सति संता सुमम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्री कंता भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। उस अभिजित नक्षत्र में भगवान श्री राम प्रकट हुए, दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रकट हुए। हर्षित महतारी मुनमनहारी अद्भुत रूप विचारी और मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने आयुध धारण किए हुए थे, दिव्य आभूषण वनमाला पहने थे, बड़े बड़े नेत्र थे और शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी के दुई कर जोरी स्तुति तोरी कि हे अनंत मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे परिमाण रहित बताते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिसका गान करते हैं वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान विष्णु मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम सुबासी ये उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे पूजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहु विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजौ तात यह रूपा कि जैसे श्लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भूपा ये चरित जगा वही हर पद पावही तेन पर ही भव कोपा मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम सुबासी ये उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड के समूह भरे पड़े हैं। तुम मेरे गर्भ में रहे इस हंसी की बात को सुनने पर भी धीर पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रह सकती। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, तब उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा सुनाकर माता को समझाया और उनके वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो ऐसी उनके लिए वाणी कही जिससे कि उनको वात्सल्य का सुख प्राप्त हो। माता की भी बुद्धि बदल गई
तब वह फिर बोली, हे तात, ये रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए सुख परम अनुपम होगा। माता का वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, देवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, करहु नाथ मम संकट भारी। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जैते धाई दासी, आनंद मगन सकल सुरभा सकल पुरवासी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहते उठन करत मति धीरा। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मण गौ देवता और संतों के हित के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, और उसके गुण सत रज और तम तथा बाहरी भीतरी इंद्रियों से परे उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है। किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक प्रकृति से उनका शरीर नहीं बना। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, बच्चे के रोने की बहुत ही सुंदर वाणी सुनी सबने। रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहते धाई दासी, सब दासियां हर्षित होकर जहां तहां चली गईं, सब में समाचार देने, प्रसारित करने प्रभु के जन्म को। आनंद मगन सकल सुख पुरवासी, और सारे पुरवासी आनंद में मगन हुए। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए, मानो ब्रह्मानंद समाना। मन में अतिशय प्रेम है, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, और चाहत उठन करत मति धीरा। बुद्धि को धीरे धर कर वे अब उठना चाहते हैं स्थान पर। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आबा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। गुरु वशिष्ठ कह गए ओंकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखन जाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। जाकर नाम सुनत शुभ हुई, जिसके सुनने मात्र से। मोरे गृह आवा प्रभु सोई, जिसके सुनने मात्र से ही शुभता हो जाती है, वह मेरे घर में आया है। परमानंद पूरी मन राजा, राजा का परमानंद परिपूर्ण होकर शरीर में व्याप्त हो रहा है, मन में व्याप्त हो रहा है, आत्मा में व्याप्त हो रहा है। कहा बुलाई बजाऊं बाजा, उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि आओ और सब बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ के को अपने पास बुलाया। गुरु वशिष्ठ कह गए हुंकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा, और वे अन्यान्य द्विजों के साथ नृप के द्वार पर आए। अनुपम बालक देखने जाई, उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, और जो रूप की राशि हैं, जिनके गुण कहने से समाप्त नहीं होते, रूप राशि गुण कहीं न सिराई। नंदी मुख सराध करी, जात कर्म सब कीन। आटक धेनु बसन बनी, नप बेप्रन कह दी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जाति कर्म संस्कार किए,
और ब्राह्मणों को सोना, गो वस्त्र और मणियों का दान दिया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। सभी प्रकार के धार्मिक उपक्रम करके श्री दशरथ जी ने ब्राह्मणों को विभिन्न विभिन्न प्रकार के मणिमाणिक आदि दान में दिए। और तब ध्वज पताक तोरन पुर छावा, कहीं न जाई जही भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। वृंद वृंद मिल चली लुगाई, सह सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी तारा, गावत पैटई भूप द्वारा। करियारति ने विछावरी करही, बार बार शिशु चरणिन परही। मागध सूत बंद गण गायक, पावक गुण गावही रघुनायक। सर्वस दान दीन सब काहू, जय पावा राखा नहीं ताहू। भगमद चंदन कुमकुम कीचा, नचि सकल बीतिन बिच बीचा। गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमाकन। हरस बंत सब जह तह, नगर नारी नर नंद। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। तो ध्वज पताक तोरण पुर छावा, ध्वजा पताका और तोरणों से नगर छा गया। कहीं न जाई जही भांति बनावा, जिस प्रकार से वे सजाया गया उसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता। सुमन वृष्टि आकाश से हुई, आकाश से सुमन वृष्टि हुई, फूलों की वर्षा हुई। ब्रह्मानंद मगन सब हुई, सब ब्रह्मानंद में मगन हो गई। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, वृंद वृंद मिली चली गुलुगाई। स्वाभाविक श्रृंगार किए हुए वे उठ दौड़ी, सहज श्रृंगार किए उठ धाई। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर, कनक कलश मंगल भरी थारा, गाती हुई राजद्वार में प्रवेश कर जाती हैं। गावत बैठी भूप द्वारा, वे आरती करके निछावर करती हैं। करे आरती नीव छावरी करही, और बार बार बच्चों के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत बंद जनों गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, उठा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी चंदन और केसर की कीच मच गई। घर घर मंगल में बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो रहे हैं। बोलो सियावति रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, भज प्यारे तू सीताराम। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो। वह सुख संपत्ति समय समाजा,
कही न सकई सारद अहि राजा, अवधपुरी सोहई एहि भांति, प्रभु ही मिलन आई जनु राती, देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी, अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुनारी, मंदिर मणि समूह जनु तारा, नप ग्रह कलश सोइंदु दारा, भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी, कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तेई जात न जाना, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ वजीर बिहारी, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कि घर घर मंगल में बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ पिता आनंद मग्न हो रहे हैं। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, कैकेयी और सुमित्रा दोनों ने सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। सुंदर सुत जन्मत भयो, उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी नहीं कर सकते। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न जाई सारद अहि राजा। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सपचा गई हो। परंतु फिर भी मन में विचार कर वह संध्या मानो संध्या ही बनकर रह गई। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वे उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह है वे तारागण है। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है, वेद ध्वनि भवन वेद ध्वनि अति मृदुवानी, जनु खग मुखर समय जनुसानी, वही मानो समय से समय अनुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचाहट है। कौतुक देगी पतंग भुलाना, ये कौतुक देखकर भी सूर्य अपनी चाल भूल गए। एक मास ते जात न जाना, और एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना। अर्थात कब वो एक महीना बीत गया पता ही नहीं चला। महीने भर का दिन हो गया। इस रहस्य को कोई नहीं जानता। माल दिवस कर दिवस भाव बरस मर्म न जाने कोई। रथ समेत रवि था कबू निशा कवन विधि हुई। और सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। तो दिन रात किस तरह होती। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुण गाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिर जाति दृढ़ मति तोरी। काग भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जानै नहीं को। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई। तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा।
गजरत तुरगहे में गोहीरा, दीने नपनाना विधि चीरा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, रघुवंश दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना। यह रहस्य किसी ने भी नहीं, किसी की समझ में नहीं आया। सूर्यदेव इस रहस्य को छिपाकर गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर को चले। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं अपनी एक चोरी छिपा की बात कहता हूँ, सुनो। काकभूषुंड जी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान नहीं सका। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे, परंतु ये शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। इस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मरने जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी रथ घोड़े सोना गोए हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोषे सबन के जह तय देखिए शीस, सकल तनय चिरजीव हूँ तुलसीदास के ईश। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहाँ तक आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सपुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी हों, दीर्घायु हों। यहीं पर श्री राम कथा का के जन्म का प्रकरण समाप्त करते हैं। मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। अब श्री हनुमान जी को कि हनुमान चालीसा करके पूर्ण पटाक्षेप करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर विमल जसो, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दहु मम, हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजै, कांधे मूंज जनेऊ साजै। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, प्रकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रो यस गावै,
बस कही सिरपति कंठ लगाऊं। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि को विद कही सकई कहाँ ते। तुम्हें उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, के स्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। वो मुद्रिका मिली मुख माही, रधिलांग गए अचरज माही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रघुपते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, निरंतर हनुमत वीरा। जय हनुमत जय हनुमत।